तो पिछले पार्ट में शेफाली ने अपना जादू चलाकर अपने किराएदार स्नेहा और ऋषि के बीच में दरार डालने का काम करने लगी थी। शेफाली की हरकतें और नखरों से ऋषि इसके करीब आने लगा था। यही तो असली काम है ना शेफाली का, इसलिए तो ये अकेली रहती है घर पे और अपने रूम भी किराए पर उन्हीं को देती है जो शादीशुदा होती है। तो अब स्नेहा कुछ काम की वजह से बाहर जाती है, तो अब ऋषि यहाँ पे अकेला रहता है। यही तो मौका शेफाली तलाश रही थी ना। तो स्नेहा के जाते ही ऋषि को अपना बनाने के लिए शेफाली गंदी बातें करने लगती है। जब एक इंसान के सामने कोई औरत डर्टी बातें करती है ना, तो उसका पोपट खड़ा होके गुफा में घुसने के लिए मचलने लगता है। और यही होता है अब ऋषि के साथ में, जिसके बाद वो दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और शुरू होता है अब दोनों के बीच किसिंग सीन। फिर ऋषि शेफाली को अपने बाहों में उठाकर ले जाता है कमरे के अंदर और शुरू होता है दोनों के बीच में मिडनाइट वाली सुहागरात। और सबको शुरू में ही शानदार झक्कास वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 20 मिनट का होता है। दोनों के बीच इतना गहरा प्यार और इतना खतरनाक रोमांस होता है कि देख के पूरा मज़ा आता है। फिर अगले दिन स्नेहा ऋषि को कॉल करती है और कहती है कि मेरी सहेली मुझे बता रही थी कि जो भी कपल्स शेफाली के घर में रहते हैं ना, उनके बीच झगड़ा होके उनका रिश्ता टूट जाता है, तो तुम ना उससे दूर ही रहना। जिसने भी ये बताया है ना, सच्ची बताया है, क्योंकि ये शेफाली दिखने में भोली भाली है पर अंदर से पूरी डायन है। तो क्या स्नेहा की बात सुन के ये शेफाली से दूर रहेगा या हवस की चाहत में अपने नैया डुबाएगा, ये देखने वाली बात है। और फिर अगले दिन स्नेहा की बात ना सुनते हुए ये ऋषि फिर शेफाली के साथ में रोमांस करने लग जाता है, मानो जैसे शेफाली ने इसके ऊपर वशीकरण वाला मंत्र मारा हो। ये तो इसका पूरा मुरीद हो गया है। जब भी शेफाली इसके नज़दीक आती है तो ये ना हिप्नोटाइज होकर टपाटप करने लगता है। तो अब फिर से ये दोनों अपने गैर संबंध बनाने लगते हैं। भाई साहब, ये वाली हीरोइन का ना मैं वाकई ही दीवाना हो गया हूँ। क्या फिगर है, क्या लचक है, क्या रोमांस करती है, सब कुछ टॉप क्लास होता है भाई। तो भला कौन इसका फ़ैन नहीं बनेगा। तो सभी को फिर से पूरे 20 मिनट का लाजवाब वाला माहौल रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। पर आज ना अचानक से सरप्राइज बन के स्नेहा वापस आ जाती है और ये दोनों एक ही कमरे में नंगे पड़े होते हैं। फिर क्या, ऋषि की दोनों गुटलियाँ उसके हाथों में आ जाती है। पर ये घर शेफाली का होता है, वो सब जानती है कहाँ से कब छुपना है, कैसे गायब होना है। तो वो आसानी से यहाँ से भाग जाती है और फिर ऋषि स्नेहा को अंदर लाके इसके साथ में बाकी का रोमांस करने लगता है। और फिर से ऋषि भाऊ को रोमांस करने का मौका मिलता है। एक भाभी तो एक खुद का माल, और क्या चाहिए लाइफ में, सब तो सही हो रहा है ना, यही तो चाहिए ना। बस फिर से सभी को 13 मिनट का क्रेजी वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। पर ऋषि भाऊ को ना अब स्नेहा के साथ में मज़ा नहीं आ रहा है। उसे तो शेफाली भाभी का फिगर पसंद है ना। तो आज रात वो स्नेहा को गहरी नींद में सोता देख निकल पड़ता है शेफाली की पुंगी बजाने को। और फिर से ऋषि शेफाली का चमत्कारी वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। आज भी दोनों पूरे नंगे होके प्यार करने लगते हैं। पर आज ना स्नेहा भी दोनों को नंगे हाथों पकड़ लेती है। स्नेहा दोनों को लाइव टुकाई करते हुए देख लेती है। फिर क्या, जिसका डर था वही होता है, दोनों का रिश्ता टूट जाता है। स्नेहा ऋषि को छोड़ के चली जाती है और ऋषि स्नेहा को रोकता भी नहीं, क्योंकि वो तो शेफाली के वश में होता है ना। तो ये शेफाली को ही अपना हम सफ़र समझ के यहीं पे रहने लगता है। पर ऋषि भी कुछ दिनों बाद कॉल पे किसी की और के साथ में बिजी रहने लगता है। और तो और इसके रूम पे कोई और भी लड़की आने लगती है, जिसे देखकर इसकी फटने लगती है, यानी कि शेफाली की जलने लगती है। शेफाली का एक रूल है कि जो मेरा है वो बस मेरा है, बाकी और किसी का नहीं होता। वो मेरे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकता, ना ही बात कर सकता है। इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और ऋषि किसी और लड़की से ज़्यादा मिलने लगता है, जिसके बाद स्नेहा का ऋषि का चैप्टर ही क्लोज करती है। ना ही रहा इंसान
ना ही होगी जलन, बात खत्म। बेचारा ऋषि हवस की चाहत में मारा गया। ठोकने को तो खूब मिला पर लंबी उम्र उसकी छीन गई और भगवान को जल्दी प्यारा हो गया। और इसी के साथ में कहानी का अंत भी यहीं पर होता है। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन की है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और पार्ट 2 की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जाते समय वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।